11 जुलाई 2015 मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में स्थित अल्टीप्लानो जेल, जिसे देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल माना जाता था, वहां शाम के 8 बज रहे थे। जेल नंबर 1 के सेल नंबर 20 में दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग लॉर्ड जोकिन गुज़मैन, जिसे पूरी दुनिया एल चापो के नाम से जानती है, अपनी सेल में बंद था। उसे आखिरी बार शाम 8:52 पर देखा गया। वो अपने सेल के शॉवर एरिया की तरफ जाता दिखा, लेकिन जब 9 बजे गार्ड ने रूटीन चेकिंग की तो वो सेल खाली थी। सिर्फ शॉवर के फर्श में एक गड्ढा था और उसमें से निकलती एक सीढ़ी दिखाई दी। थोड़ी और छानबीन करने के बाद पुलिस को पता चला कि एल चापो जेल के नीचे से बनी हुई एक खुफिया सुरंग से भाग निकला है। एल चापो जमीन में समा गया था, लेकिन इस एस्केप को समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि आखिर ये एल चापो है कौन। Another developing story, the escape of Mexican drug lord from a maximum security prison through a 1-mile tunnel that ran right underneath his cell. जोकिन गुज़मैन का जन्म 1957 में मेक्सिको के सिनालोआ राज्य के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसकी हाइट महज 5 फीट 6 इंच थी, इसीलिए उसका निकनेम पड़ा एल चापो यानी शॉर्टी। लेकिन इस छोटे कद ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रग एम्पायर की नींव रखी। 1980 के दशक में उसने सिनालोआ कार्टेल बनाया और अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करने का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। अंदाजा लगाइए, 2009 में फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया का 41वां सबसे अमीर इंसान बताया था। इस टाइम पर उसकी नेटवर्थ करीब $1 बिलियन थी, यानी करीब 5000 करोड़ रुपए, जो उसने ड्रग्स बेचकर कमाए थे। उसकी कंपनी चलती तो ड्रग्स की थी, लेकिन बिजनेस मॉडल ऐसा था कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी उससे सीख ले सकती थी। और इसके बाद शुरू होता है उसका जेल से भागने का सफर। एस्केप 1। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था जब एल चापो जेल से भागा था। 1993 में ग्वाटेमाला में गिरफ्तार होने के बाद उसे मेक्सिको की पुएंते ग्रांडे जेल में डाला गया था। उस पर अमेरिका में ट्रायल के लिए भेजे जाने का प्रेशर था, लेकिन 19 जनवरी 2001 को उसने ऐसा एस्केप किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने जेल के अंदर ही उन गार्ड्स को खरीद लिया जो उसकी निगरानी करते थे। फिर एक दिन वो जेल की लॉन्ड्री में घुसा, खुद को कपड़ों से भरी एक ट्रॉली में छिपाया और जेल के मेन गेट से बाहर निकल गया। जी हाँ, दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड कपड़ों की ट्रॉली में बैठकर जेल के गेट से बाहर निकल गया। उसके बाद वो 13 साल तक फरार रहा। एस्केप नंबर 2। 2014 में अमेरिका और मेक्सिको की एक जॉइंट टीम ने उसे मेक्सिको के मज़ाटलान शहर में एक होटल से गिरफ्तार किया। इस बार उसे अल्टीप्लानो जेल में डाला गया। ये जेल कोई आम जेल नहीं थी, इसे मेक्सिको की सबसे एडवांस जेल माना जाता था। 2009 में बनी इस जेल में हर सेल के अंदर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगे थे। हर वॉच टावर पर स्नाइपर्स तैनात थे। जमीन के अंदर मोशन सेंसर्स लगे थे ताकि कोई सुरंग न खोद सके। दीवारों के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग थी। एल चापो की सेल नंबर 20 में भी ऐसा ही इंतजाम था। उसकी सेल इतनी छोटी थी कि मुश्किल से 20 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी होगी। उसमें एक बेड था, एक टॉयलेट और एक शॉवर। लेकिन यहीं से उसने अपनी सबसे बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी। टनल का आइडिया। एल चापो को दुनिया का सबसे बड़ा टनल एक्सपर्ट माना जाता है। उसने अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर ड्रग सप्लाई करने के लिए दर्जनों टनल बनवाई थी। कुछ टनल इतनी एडवांस थीं कि उनमें लाइटिंग, वेंटिलेशन और यहां तक कि रेल की पटरियां तक लगी थीं। अल्टीप्लानो जेल में आते ही उसने अपने मेंटल मैप में ये बात बिठा ली कि उसे फरार होना है। उसके वकीलों ने बताया कि वो लगातार जेल के हर कोने को स्टडी करता था। वो जानता था कि जेल के अंदर सुरंग नहीं खोदी जा सकती क्योंकि हर जगह मोशन सेंसर लगे थे, लेकिन जेल के बाहर से वहां तो कोई सेंसर नहीं था। जेल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक झुग्गी बस्ती थी। वहां एक खाली प्लॉट था जिसे एल चापो के लोगों ने एक फर्जी नाम से खरीद लिया। फिर शुरू हुआ दुनिया के सबसे एडवांस टनल का निर्माण। ये कोई आम सुरंग नहीं थी। इसकी खुदाई 10 मीटर गहराई में हुई, यानी करीब 30 फीट नीचे। सुरंग की लंबाई थी 1.5 किलोमीटर। उसमें लाइटिंग थी, वेंटिलेशन के लिए पाइप लगे थे, यहां तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे गए थे। सुरंग के अंदर एक मोटरसाइकिल चलाने लायक जगह थी जिसमें टूल्स और मिट्टी ढोने के लिए छोटी ट्रॉलियां लगाई गई थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सुरंग के रास्ते को भटकने से बचाने के लिए उसमें जीपीएस सिस्टम लगाया गया था। लेकिन यहां पर एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। सवाल यह है कि इतनी बड़ी सुरंग खोदने पर हजारों टन मिट्टी निकली होगी। वो मिट्टी कहां गई? यहीं पर एल चापो के ऑर्गेनाइजेशन का दिमाग काम करता है। उसने झुग्गी बस्ती के उस प्लॉट पर एक डमी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली। वहां रोज ट्रक आते जाते थे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाते और मिट्टी ले जाते। लोग समझते थे कोई बिल्डिंग बन रही है। असल में वो मिट्टी रात के अंधेरे में दूसरे इलाकों में फेंक दी जाती थी। पूरे 1 साल तक ये काम चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी।
लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन बिना इनसाइड सपोर्ट के मुमकिन नहीं था। जांच में बाद में पता चला कि एल चापो ने जेल के अंदर तैनात हर अहम अधिकारी को खरीद लिया था। मेक्सिको की जांच एजेंसी के मुताबिक उसने जेल के डिप्टी डायरेक्टर से लेकर सीसीटीवी रूम में बैठने वाले गार्ड्स तक हर किसी को पैसे दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने करीब $50 मिलियन की रिश्वत बांटी थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एस्केप वाले दिन शाम 8:50 पर जब एल चापो शॉवर में गया तो सीसीटीवी कैमरे का एंगल बदल गया। कैमरा दूसरी तरफ घूम गया ताकि शॉवर एरिया दिखाई न दे। ये कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि पहले से प्लान्ड था। और यही भी दिन था जिस दिन एल चापो ने सबसे लेजेंडरी प्रिजन एस्केप किया। 11 जुलाई 2015 की शाम एल चापो ने रूटीन की तरह खाना खाया। उसने अपने वकीलों से मीटिंग की। फिर शाम 8:45 पर वो शॉवर में घुसा। शॉवर के फर्श में एक छोटा सा होल था जिसे सीमेंट से ढक दिया गया था। उसने वो सीमेंट हटाया और नीचे एक सीढ़ी दिखी। वो नीचे उतर गया। नीचे 30 फीट गहराई में वो सुरंग थी। उस सुरंग में वो करीब 1.5 घंटे तक चलता रहा। सुरंग के दूसरे छोर पर झुग्गी बस्ती के उस प्लॉट पर उसके लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे एक कार में बैठाया गया और वो मेक्सिको की सड़कों में गायब हो गया। रात 9 बजे जब गार्ड ने सेल चेक की तो वो खाली थी। पुलिस को कहानी समझ आते ही सिक्योरिटी अलार्म बजा और पूरी जेल सील कर दी गई। हेलीकॉप्टर उड़ने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह तक ये खबर दुनिया के हर अखबार की हेडलाइन बन चुकी थी। मेक्सिको के तत्कालीन प्रेसिडेंट एनरिक पेना नीटो को इस घटना से बहुत बदनामी हुई। दुनिया भर की मीडिया में सवाल उठने लगे कि आखिर दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल से कोई कैसे भाग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी बड़ी सुरंग खोदने में कम से कम 1 साल लगा होगा। इतने लंबे समय तक जेल के अंदर से मिट्टी निकलने की आवाज कोई सुन कैसे नहीं सका। इस एस्केप को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एल चापो ने मेक्सिको के तत्कालीन प्रेसिडेंट को भी पैसे दिए थे। कुछ का कहना था कि ये एस्केप असल में सरकार ने प्लान किया था ताकि अमेरिका को यह दिखाया जा सके कि हम ड्रग वॉर हार रहे हैं और ज्यादा अमेरिकी हेल्प की जरूरत है। एक और थ्योरी यह भी थी कि एल चापो ने जेल के अंदर ही किसी दूसरे कैदी से शक्ल बदलवाई थी और वो असल एल चापो था ही नहीं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल के अंदर जो मोशन सेंसर लगे थे वो अलर्ट क्यों नहीं हुए। बाद में जांच में पता चला कि एस्केप से कुछ दिन पहले ही वो सेंसर डिफेक्टिव बताकर बंद कर दिए गए थे। एल चापो इस बार करीब 6 महीने तक फरार रहा। इस दौरान वो मेक्सिको के पहाड़ी इलाकों में छिपा रहा। उसने हॉलीवुड एक्टर शॉन पेन और मैक्सिकन एक्ट्रेस केट डेल कैस्टिलो को अपने ठिकाने पर इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस इंटरव्यू से उसके ठिकाने का पता लगाने में मदद मिली। जनवरी 2016 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसे कोई मौका नहीं दिया गया। 2017 में उसे अमेरिका एक्स्ट्रेडाइट कर दिया गया। 2019 में एक न्यूयॉर्क कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 30 साल की सजा सुनाई और उसे यूएस की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल ADX फ्लोरेंस में डाल दिया गया, जहां से आज तक कोई नहीं भाग पाया है। एल चापो की कहानी सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जहां पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। उसकी जेल से भागने की कहानियां आज भी क्रिमिनल मास्टरमाइंड की तरह पढ़ी जाती हैं। मेक्सिको के गरीब इलाकों में आज भी उसके गाने बनते हैं, जिन्हें नार्को कॉरिडोर्स कहा जाता है। उसे रॉबिन हुड की तरह देखा जाता है, जिसने गरीबों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल और चर्च बनवाए। लेकिन सच ये है कि उसकी वजह से हजारों लोग मारे गए और लाखों लोगों की जिंदगी ड्रग्स ने बर्बाद कर दी। 11 जुलाई 2015 की वो रात इतिहास में दर्ज हो गई, जब एक आदमी ने साबित कर दिया कि अगर पैसा और पावर हो तो जमीन के अंदर 30 फीट गहराई में भी रास्ता बनाया जा सकता है। आज एल चापो अमेरिका की जेल में है, लेकिन उसकी बनाई वो सुरंग आज भी मेक्सिको की जेल के नीचे मौजूद है। वो एक रिमाइंडर है जो हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी हकीकत फिल्मों से भी ज्यादा हैरान करने वाली होती है। आज जब हम इस कहानी पर गौर करते हैं तो एक बात साफ है, एल चापो की जिंदगी ने दिखा दिया कि पावर और पैसे की चाहत इंसान को कहां से कहां ले जाती है। जो इंसान कभी गरीबी में पला बढ़ा, उसने दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों को चुनौती दी। लेकिन इस सब के बीच वो लोग कहां हैं जिन्होंने उसकी इस कामयाबी की कीमत अपनी जान देकर चुकाई? वो हजारों मासूम जो इस ड्रग वॉर में मारे गए, उनकी कहानी कौन सुनेगा? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। धन्यवाद।